सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को सत्संग में इस बिंदु पर सत्संग सुनाना चाहता हूँ कि साधुओं के दर्शन से, संतों के दर्शन से इस जीव का क्या लाभ होता है। मनुष्य जीवन का संतों के दर्शन से, साधुओं के दर्शन से, साधु संतों के दर्शन से क्या लाभ होता है। क्या उनके दर्शन करने से इस जीव का फायदा है, लाभ है। सदगुरु कबीर साहिब के साखी ग्रंथ से आपको मैं ये सारी वाणियां लिया हूँ, उससे आपको सुना रहा हूँ। इस संसार में किसके दर्शन से, किसके कार्य से, किस कार्य से इस जीव का कल्याण होने वाला है, इस जीव का लाभ होने वाला है, ये जीव एक दूसरे की बातों को नहीं जान पाएगा। बिना सदगुरु कबीर साहिब के ज्ञान का इस जीवन में लाभ और हानि का ज्ञान समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब के ज्ञान को अपनाना और उनके ज्ञान को समझना इस मनुष्य जीवन का धर्म होना चाहिए। और इस धर्म को अपनाएंगे, आप उनकी वाणी को सुनेंगे, उनकी वाणी को समझेंगे तो अवश्य आपका कल्याण होगा। इसलिए आप लोग इस सत्संग को बड़े गौर से सुनेंगे और गौर से सुनकर संतों का दर्शन करें और उस भाव से, उस प्रेम से करेंगे तो आप लोगों का अवश्य जीवन सफल होगा और लाभ होगा। तो सदगुरु कबीर साहिब संतों के दर्शन से क्या इस जीव को मिलने वाला है और इसको क्या मिल सकता है, और परमात्मा की प्राप्ति क्या संतों के दर्शन के बिना हो सकती है। संत के दर्शन के बिना क्या परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इस बात को जानने की आवश्यकता है और इस सत्संग में आप लोगों को मिलेगा। कबीर दर्शन साधु के साहिब आवे आत, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद, बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु के साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद, बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु के करत न कीजे कान, उद्दम ज्यों उद्दम से लक्ष्मी, आलस मन से हान, आलस मन से हान। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहिब कहते, हे संसार के लोग, संतों के दर्शन से, साधु के दर्शन से साहिब आवे, वो परमात्मा याद आते हैं, परमात्मा याद आते हैं। लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। लेखे में लेखे में जिस पल उस संतों का दर्शन होता है वही आपके जीवन को सफल करने वाला होता है, वही आपका पल आपके लाभदायक है। जिस पल में संतों का दर्शन हो वही आपके लिए सार्थक है। बाकी जितना आपका जीवन बीता वो सब व्यर्थ बीता। जितनी संगत आपने संतों का किया, दर्शन का किया, दर्शन किया, साथ किया, वही आपके जीवन के लिए लाभ है, और बाकी जीवन तो आपका व्यर्थ चला गया। ये सदगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम संतों का दर्शन करते तो तुझे साहब याद आते हैं, अगर उनका दर्शन होता है तो, और उनके ज्ञान विचार में रहोगे तो तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और तेरा कल्याण हो जाएगा। संत के दर्शन से करत न कीजिए कान, उनका दर्शन करने में कान नहीं करना चाहिए, आनी कानी नहीं करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए।
उनसे प्रेम से मिलना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए। जैसे जीव उद्यम से लक्ष्मी, उद्यम करने से, कार्य करने से लक्ष्मी बढ़ती है, वैसे ही आलस से मन करने से हानि भी होती है। उसी प्रकार से संत का दर्शन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है बंधुओं। ये सदगुरु कबीर साहब कहते, बिना संत के दर्शन का इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और न परमात्मा का ज्ञान मिलेगा। इसलिए संत के दर्शन से परमात्मा का याद आते हैं, साहब याद आते हैं, और इस जीव का जितना विघ्न रहता है कट जाता है। और आगे क्या करें? कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरे भेटिए पाप सरी खा जाए, पाप सरी खा जाए। कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा काटे टर जाए, काटे टर जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बंधुओं कि हे संसार के लोग, संतों के दर्श सोई दिन भला जा दिन साधु। जिस दिन संत का दर्शन होता है वो दिन बड़ा सौभाग्यशाली है, बड़ा अच्छा वो दिन है जिस दिन संत का दर्शन हो, साधु का दर्शन हो, साधु आपके घर आ जाएं। अंक भरे भर भेटिया, उन्हें कुछ द्रव्य से भेंट करो, कुछ सेवा के साथ भेंट करो। अंक माने पैसे से, तन मन धन से के साथ भाव से मिलो, जिससे कि परमात्मा को भी आनंद आए और परमात्मा की दया हो जाए। और ऐसा करने से पाप शरीर खा जाए। आपके शरीर में जितना पाप आपके द्वारा हुआ रहेगा वो पाप नष्ट हो जाएगा संतों के दर्शन से। लेकिन हम उस भाव से मिलेंगे तब, उस प्रेम से मिलेंगे तब, उस तन मन से समर्पित रहेंगे। इना कि अपने मन में कलुषित भाव रखेंगे और विचार को गलत रख के दर्शन करेंगे तो ये लाभ आपको नहीं हो सकता है। आपका पाप नहीं कटेगा, साहब करे तेरा पाप कट जाएगा। संतों के दर्शन में ऐसा है, क्योंकि संत परमात्मा को याद करते हैं और आप उन्हें, जब वो संत आपको मिलेंगे तो आप लोगों का पूरा जीवन कल्याण हो जाएगा। कबीर दर्शन साध के बड़े भाग दर्शाए, बड़े भाग्य हो कि संत का दर्शन हो। जो होवे सूली सजा, संत के दर्शन से सूली सजा भी होगी तो काटने से टर जाएगा, वो टर जाएगा। किससे? संत के दर्शन करने से। संत के दर्शन में इतनी महिमा है। साहब से सब होत है बंदे से कछना, राई से पर्वत करे पर्वत से राई माँ। उस परमात्मा की दया हो जाएगी तो सब कट जाएगा बंधु। इसलिए संत का दर्शन करने से तनिक कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि संत के दर्शन से ही परमात्मा की प्राप्ति और दया प्राप्त होती है। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, हसो झाका मेघ जो बहुत करे उपकार। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, अशोजा का मेघ ज्यों बहुत करे उपकार। कई बार ना कर सके दो बखत कर ले, कबीर साधु दरस से काल दगा नहीं दे, काल दगा नहीं दे। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कहते संतों का दर्शन करोगे, दिन में बार बार करोगे तो ये जो बादल हैं, मेघ है, यह भी प्रसन्न हो जाएंगे और ये बारिश अच्छा करेंगे तो तेरी फसल अच्छा हो जाएगा, तेरी फसल अच्छा हो जाएगा, तेरा बड़ा उपकार हो जाएगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। संतों के दर्शन से प्रकृतियां भी उस जीव की अनुकूल हो जाती हैं, परमात्मा की उस पर दया हो जाती है।
कई बार यदि न कर सके तो 2 वक्त कर लो, दिन में 2 वक्त, शाम सुबह भी कर लोगे तो साहेब करें कि तेरा उस दर्शन, कबीर साधु दरस साहेब करें कि उस दर्शन से काल दगा नहीं करेगा, तेरे को काल नहीं खाएगा, काल तुझे नहीं मार पाएगा। ऐसा संतों के दर्शन की महिमा बता रहे हैं बंधुओं सदगुरु कबीर साहब। आगे क्या करें? 2 वक्त नहीं कर सके, दिन में करूँ 1 बार, कबीर साधु दरस से उतरे भव जल पार। 1 दिन नहीं कर सके, दूजे दिन कर ले, कबीर साधु दरस से पावे उत्तम दे। बंधु सदगुरु कबीर साहब कहते कि यदि बहुत तू व्यस्त है तो 2 वक्त नहीं कर सकते हो तो दिन में 1 बार जरूर कर लेना संत का दर्शन से। 1 बार भी तू दर्शन कर लोगे तो इस संसार के भव सागर से तू पार हो जाएगा, उतरे भव जल पार, तू भव जल से पार हो जाएगा। ऐसा संत के दर्शन की महिमा बता रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। बंधु इस पर विचार करने की आवश्यकता है, विवेक करे, विचार करे, साहब की बात को मानेंगे तो आप लोगों का अवश्य कल्याण होगा। 1 दिन करें कि अगर तू 1 दिन भी नहीं कर पा रहे हो, किसी कार्य से बच जा रहे हो, व्यस्त हो जा रहे हो तो दूसरे दिन कर लो, और दूजे दिन कर लोगे तो तेरा उत्तम दे, तेरी अच्छा मानव की शरीर प्राप्त हो जाएगा। दूसरे जन्म में तू मानव का शरीर पा जाएगा, और मानव का शरीर पा जाएगा तो तेरा कितना सौभाग्य हो जाएगा। ऐसा दर्शन में है, इसलिए उनका दर्शन करने में देर और आनाकानी मत करो, बड़े श्रद्धा से संतों का दर्शन करो। आगे क्या करे साहब? 2 दिन न कर सके, तीजे दिन कर जाए, कबीर साधु दरस से मोक्ष मुक्ति फल पाए। तीजे चौथे न कर सके, बार बार कर जाए, या में बलम विलंबन कीजिए, कहे कबीर समझाए, कहे कबीर समझाए। करे दूजे दिन न कर सकते तो तीसरे दिन जरूर कर लो, और इस दरस से तेजी को मोक्ष मुक्ति फल प्राप्त हो जाए, मोक्ष मुक्ति फल पाए। साहब करें कि तुरी को मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। तीसरे दिन अगर 2 दिन में मौका नहीं मिलता, तीसरे दिन कर लेना। देखिए साहब कैसे इस जीव को मौका दे रहे हैं, लेकिन ये जीव मौका नहीं, कुछ समझ नहीं पाता है। कहे तीसरे चौथे दिन न कर पाते हो, तीजे चौथे दिन तो बार बार मतलब सप्ताह में कर लो, 1 हफ्ता में कर लो, और या में विलंब न कीजिए, कहें कबीर अब इसमें विलंब मत करो, नहीं तो तेरा नुकसान हो जाएगा। बार बार न कर सके, पाख कर ले, कहे कबीर सो भक्त जन जन्म सुफल कर ले। पाख नहीं कर सके, मास कर जाए, या में देर न लाइए, कहे कबीर समझाए, कहे कबीर समझाए। करे बार बार न कर सकते हो तो पाक कर लेना। बार माने हफ्ता नहीं करते हो तो 15 दिन पर जरूर कर लेना। अगर ऐसा करता है जो भक्त, कहे कबीर सो भक्त जन जन्म सफल कर ले, वो भक्त अपने जन्म को सफल कर लेता है। और पाक न कर सके तो मास कर लो, महीना पर कर लो। अगर 15 दिन पर भी नहीं कर पाते तो महीना में जरूर कर लो। या में देर न करना, नहीं कहें कबीर समझाए, अभी भी बात मान लेना, इसमें देर मत करना, जरूर कर लेना। लेकिन जो महीना पर नहीं कर पाया, आगे सदगुरु कबीर साहब क्या आप कह रहे हैं? मास नहीं कर सके, छठे मास अलबत, या में ढील न कीजिए, कहे कबीर अभिगते, कहे कबीर अभिगते।
छठ मास नहीं कर सके बरस दिन कर ले, कहे कबीर सो भक्त जन जम की चुनौती दे, जम की चुनौती दे। करे मास न कर सकते हो तो छठे मास जरूर कर लेना, 6 महीना पर कर लो, अलबत्त कर लेना, या में ढील मत करना। वो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब इस बात को कह रहे हैं। ये बात को कोई जीव नहीं कह रहा, वो परमात्मा करें। अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा इस संसार में कल्याण नहीं होने वाला। सतगुरु कबीर साहब इस बात को बता रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते छठे मास जरूर कर लेना, अगर कर लोगे तो ऐसा भक्त जो करता है भक्त जन, वो जमराज को चुनौती दे देता है। अगर इतना भी दर्शन करता तो जम ही चुनौती दे, वो जम को चुनौती देता है, उसका जम बिगाड़ नहीं सकता। बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर जीव सो कबहु न पावे मोक्ष, कबहु न पावे मोक्ष। करें कि अगर तू बरस बरस नहीं कर सकता है तो ताको लागे दोष। अगर 1 साल में भी तू दर्शन नहीं कर पाओगे तो तेरे को दोष लगेगा और तुम्हारा जीवन जो है 84 लाख योनि में चला जाएगा। तेरा तुम्हें कबहू न पावे मोक्ष, उसे कभी मोक्ष की प्राप्ति न हो पाएगी। उस जीव को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी अगर साल में भी नहीं करेगा। सतगुरु साल में अगर 1 बार भी दर्शन न किया, संत को अपने घर न बुलाया, सत्संग न कराया, तो उस जीव का इस संसार के भवसागर से कल्याण होने वाला नहीं है। वो इस संसार के भवसागर से पार नहीं हो पाएगा। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, साधु दरस को जब चले ये अटका में आन, ये अटका में आन। करें माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान। माता पिता पुत्र स्त्री संत का दर्शन जब करने जाते हैं तो मित्र भी रोकते हैं कि मत जाओ दर्शन करने। साधुओं में क्या है, आलस्य भी आता है कि क्योंकि उसे ज्ञान तो होता नहीं कि संत का दर्शन करने से क्या होता है, उसे तो समझ में है नहीं, ज्ञान है नहीं। ये बात तो सतगुरु कबीर साहब जानते हैं और परमात्मा जानते हैं कि ये दर्शन करेगा तो बिना संत का दर्शन, क्योंकि संत के पास जाएगा तो वहाँ ज्ञान सुनेगा, उस परमात्मा का विचार सुनेगा और उसे संत का दर्शन करेगा तो परमात्मा याद आएंगे, तो इसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये संसारिक लोग सोचते हैं कि ये जाएगा तो संत के तरफ हो जाएगा, भक्ति करने लगेगा, तो ये मेरी बात नहीं मानेगा। और इसलिए अपने पति पत्नी के मोह माया में फंसकर, अपने बेटा बेटी की मोह माया में फंस करके और आलस्य और अपने मित्रों की बात में फंस करके संतों के पास जाता नहीं है और फिर लास्ट में उसका जीवन धीरे 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 वृद्ध अवस्था को आता है और ये मरता है तो जन्म मरण को उपलब्ध हो जाता है और 84 लाख योनि में जाके भटकने लगता है। बंधुओं, इसलिए करे कि इनके अटकाए मत रुकना, तू संतों के दर्श करने जाना। इनके अगर रुक गए तो तू इस संसार के भवसागर में जरूर चले जाओगे, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। इन अटकावे ना रहे साधु दरस को जाय, कहे कबीर सोई संत जन मोक्ष मुक्ति फल पाए। साधु चले तो करें कि इनके अटकावे मत रुको, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम दर्शन करने जरूर जाओगे तो तेरे मोक्ष मुक्ति फल पाओगे, तुम मोक्ष हो जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी, तो इस संसार के भवसागर से तेरा कल्याण हो जाएगा। खाली साधु ना विदा कर सुन लीजिए सबको, कहे कबीर कछु भेंट धरू जो तेरे घर हो। द्रव्य आदि जो पास में छाजन भोजन दे, कहे कबीर सो जगत में जन्म सफल कर ले।
कह रहे कि तू साधु अगर तुम्हारे घर आ गए और उनके दर्शन कर रहे हो, सत्संग करा रहे हो, तो खाली हाथ उनको विदा मत करना। ये नहीं कि तुम्हारे यहाँ से खाली हाथ चले जाएं, उनको प्रसन्न करना, उनको सेवा करना। कहे कबीर कुछ भेंट करना तेरे घर जो आए, द्रव्य आदि जो तेरे पास हो, छाजन हो, भोजन हो, जो भी कुछ हो उनको जरूर देना। कहे कबीर सो जगत में वो अपने जन्म को सफल कर लेता है, अपने जन्म को सफल कर लेता है और उसका कल्याण हो जाता है। आगे क्या करें? कबीर दर्शन साधु के खाली हाथ न जा, यही सीख बुद्धि लीजे कहे कबीर समझाए। सुनिए पारु जो पाइए छाजन भोजन आन, कहे कबीर साधु को देतन कीजे कान। करें संतों के दर्शन करने से सदगुरु कबीर साहब कहते कि हाथ उनका खाली हाथ मत जाने देना, जरूर कुछ देना और श्रद्धा से देना, प्रेम से देना। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर आनाकानी करोगे तो तेरा पर परमात्मा नाराज हो जाएंगे और तेरा नुकसान हो जाएगा और तू इस संसार के दुख में चले जाएगा। इसलिए उनको अपने प्रेम से और इतने आदर सत्कार करना कि उनके मन प्रसन्न हो तो तेरे पर परमात्मा दया करेंगे। और ये सीख मेरी ले लेना, इसमें संकोच मत करना, ये मेरे ज्ञान को समझना, तेरा कल्याण हो जाएगा। सुनिए पार जो पाइए छाजन भोजन यान, साधु कबीर साधु दरस को, ये दर्श अगर उनका दर्शन करते हो, उनको घर पर बुलाए तो देने में आनाकानी मत करना, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। टूका माही टूक दे चीरे माही चीर, साधु दे तन संकोचिए यों कहें दास कबीर। साहब करें कि टूका माही टूक दे, कि जो तुम्हारे में अगर एक रोटी है तो उसी में आधा दे देना, आधा अपने पास रखना, जितना उतना उसमें थोड़ा ही देना, लेकिन जरूर देना। चीरे माही चीर, तेरे पास कपड़ा है तो थोड़ा ही उनको दे देना, साधु देने में संकोचना मत। ये बात सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं और उनकी बात जो न मानेगा उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। कंचन दिया कर्ण ने द्रौपदी दिया चीर, कंचन दिया कर्ण ने द्रौपदी दिया चीर, जो दिया सो पाया ऐसे कहें कबीर, ऐसे कहें कबीर। करें कर्ण जो महाभारत का बहुत बड़ा वीर योद्धा था, जिसने सोना दान करता था सुबह के टाइम स्नान करके, और उसने सोना अपने पूरे जीवन दान दिया। और द्रौपदी ने क्या दान दिया? अपने चीर दान दिया था। एक बार दुर्वासा ऋषि को पानी में गए और उनके सारे कपड़े बह गए, निर्वस्त्र उस जल में पड़े थे, तो द्रौपदी ने गई और दर्शन के लिए कि संत आएंगे तो स्नान करके कपड़ा पहनेंगे तो मैं दर्शन कर लूँगा। ये देख रही वो उनको देर लगी तो कहा क्यों उसमें इतने देरी ले रुके, मैं आपका दर्शन चाहती हूँ। तो ऐसी बात बताए तो द्रौपदी ने अपने चीर को फाड़ करके अपने आंचल को दिया है, जिससे वो अपने तन को ढक कर बाहर आए। वो दुर्वासा ऋषि तो उसे वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटी, तुझे जीवन में कभी कपड़ा की कमी नहीं होगी, तू कभी निर्वस्त्र नहीं हो पाएगी। आज जो दिया सो पाया। साहब करे कि कंचन दिया कर्ण ने, कर्ण ने कंचन दान किया, पूरा सोना अपने जीवन दान दिया, तो उसे स्वर्ग में सोना प्राप्त हुआ, अपार सोना प्राप्त हुआ, सोना का सिंहासन, सब कुछ उसे सोना का सोना मिला। और द्रौपदी ने चीर दिया तो एक बार उसका बड़े संकट में पड़ जाती है, जुआ में पांचों पांडव हार जाते हैं, तो उसको कृष्ण भगवान के द्वारा अपार चीर प्राप्त होती है, जैसे खींचते खींचते दुशासन थक के गिर जाता है। इसलिए जो देता है बंधु वो अपार पाता है। इसलिए संतों का दर्शन दान करने से और जो देंगे आप वही पाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते तू संतों को दान करने में संकोच मत, जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितनी तुम्हारी में व्यवस्था है, जितना है उतना ही में कुछ उनको थोड़ा जरूर दान दे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत के दान देने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आगे क्या करें?
निराकार निज रूप है प्रेम प्रीत सो से, जो चाहो आकार को साधु प्रत्यक्ष दे। करे उस परमात्मा का निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीत से सेव। तू संतों का प्रेम प्रीत से सेव। अगर तू उस परमात्मा को पाना चाहता तो तू संतों का प्रत्यक्ष सेवा कर। जो चाहो आकार को, अगर परमात्मा को तू आकार में देखना चाहता है तू संतों में देख। ये बात मेरी मान लो, ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी है बंधु। करे तू उस परमात्मा को यदि पाना चाहता है, अगर उनके स्वरूप की सेवा करना चाहता तो तू संतों में कर। उन्हीं संतों के शरीर में वो व्याप है, बिना उनकी कृपा का कोई संत हो नहीं सकता। और संतों का तू दर्शन करेगा तो तेरा कल्याण। साधु प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी सेवा कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। साधु आवत देख कर चर पर लागो धार, क्या जाने इस भेष में हरिया पे मिल जाए। साधु आवत देख कर चर पर लागो धार, क्या जाने इस भेष में हरिया पे मिल जाए। साधु आवत देख कर हंसी हमारी दे, माथा का ग्रह उतरा नैनन बड़ा सने, नैनन बढ़ा सने। करे साधु आवत देख कर चर पर लागो, दौड़ कर उनके पैरों को छुओ, उनका आशीर्वाद लो। क्या जाने इस भेष में हरि आप मिल जाए। ये सदगुरु कबीर साहब के न जाने इस भेष में परमात्मा ही तुझे क्यों न मिल जाए, क्योंकि वो जब मिलेंगे तो तुझे संत भेष में ही मिलेंगे। वो कोई ऐसे तैसे भेष में नहीं मिलेंगे, संत भेष में मिलेंगे। इसलिए उस भेष का तू कदर कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। साधु आवत देख कर हंसी हमारी दे, ना जाने इस भेष में हरि आप ही मिल जाए, हरि ही आपको मिल जाएगा। और माथा का ग्रह उतरा नैनन बड़ा, और तुम्हारे सर पर जितने यमराज का ग्रह है उतर जाएगा और तेरे प्रेम बढ़ जाएगा उस परमात्मा के प्रति। साधु आवत देख कर मन में करे मरो, सो तो होसी चूहरा बसे गांव की ओर। कह रहे संतों का दर्शन करने में जो मड़ोर करता है, जो अपने मन में कलुषित भाव रखता है, वो मरता है तो चूहा बनता है, चूहा। और गांव के आसपास में बस के सारे अनाज पानी को काटता कुतुरता अपने जिंदगी को रहता, और बाद में उसे सर्प आता है और लील जाता है। कहीं बिलार पकड़ेगी, कहीं कुछ पकड़ेगी, लेकिन उनका दर्शन करेगा तो मानव का शरीर पाकर भजन करके अपना कल्याण कर लेगा। साधु दया साहेब मिले उपजा परमानंद, साधु दया साहेब मिले उपजा परमानंद, कोटिन विघ्न पल में टले मिटे सकल दुख द्वंद। करे साधु के दर्शन से, संतों के दर्शन से साहेब मिले, वो परमात्मा मिलते हैं। और उपजा परमन, वो परमात्मा मिल जाते तो इसके हृदय में जीव के परमानंद हो जाएगा। कोटिन विघ्न पल में कटे। संतों का दर्शन अगर जो श्रद्धा से, अपने भाव से, अपने विचारों से और प्रेम से मिले तो उसका विघ्न, उसकी जितनी बाधाएं वो कट जाती, मिटे सकल दुख द्वंद, उसका सारा दुख इस संसार का समाप्त हो जाता है। ऐसा संतों के दर्शन की महिमा है। साधु मिले सब टले काल जाल जम चोट, शीस नवावे ढही पड़े अग पाहन के पोट। करे साधु के दर्शन से मिले तो सब टले, अगर वो मिल जाए तो तेरा सारा काम बन जाए, सारा तुम्हारा समस्या विघ्न कुष्ठ दुख सब दूर हो जाएगा। काल जाल जम चोट, और काल की जो जाल है, जमराज की जो चोट है,
शीस नवावे ढाई पड़े ऐसा शीस पर उनके पैरों से अपने शीस पर लगाओ कि सारे काल भग जाए उनके पैरों को देख करके। इसलिए संतों के चरणों में अपने सिर रखना चाहिए कि काल जो सर पर है उसको लाख लगे कि भग जाए। इसलिए जितना कोशिश हो कि संत का पैर हमारे सर पर लगे कि यमराज और माथा का जितना ग्रह है सब दूर हो जाए, अग पाहन के पोट वो दूर हो जाए। साधु सेवा जागर नाही सतगुरु पूजा ना, सो घर मर घट जानिए भूत बसे तेहि माय। साधु सेवा जागर नाही सतगुरु पूजा ना, सो घट मर घट जानिए भूत बसे तेहि माय। करें कि जिस घर में साधुओं की पूजा न होती है, जिस घर में साधु की सेवा नहीं होती है, सतगुरु की पूजा नहीं होती है, सो घर मरकट अरे मुर्दा का घाट है। वहां भूत पिचास बसेंगे उस घर में। अगर संतों का जिस घर में पूजा न हुई, सेवा न हुआ, सतगुरु की पूजा न हुई, आरती न हुई, तो वो घर मरकट मरघट के समान है, अरे मुर्दा घाट के समान है। और भूत बसे तेहि मां, वहां भूत पिचास बसेंगे और फिर उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बंधुओं, आप लोग सत्संग को सुनिए और बढ़िया से, और अपने जीवन को कल्याण करिए, विचार करिए, और दूसरे में भी आप ये वीडियो सत्संग भेजिए और सत्संग जाए, लोगों का कल्याण हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी।